हेलो गाइस, मैं भानु परफेक्ट कैप्चर बाय भानु में आपका स्वागत करता हूं। कोहिनूर दुनिया का सबसे मशहूर और चर्चित हीरा क्यों है? आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा और इंटरनेट के माध्यम से इसकी तस्वीरें को भी खंगाला होगा। यह हीरा बेशकीमती हीरा है जिसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कोहिनूर हीरे के बारे में बताने जा रहे हैं। आपने बेशकीमती कोहिनूर से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसको न तो आज तक बेचा जा सका है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक जीता गया है, छीना गया है या फिर गिफ्ट के तौर पे दिया गया है। इसका व्यापार अब कभी नहीं हुआ है। क्यों इतना खास है कोहिनूर हीरा? वैसे तो कई हीरे हैं, लेकिन सबसे मशहूर कोहिनूर हीरा है। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का था और अब यह लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। दोस्तों, अब आप जानिए अभी कहाँ है कोहिनूर हीरा। एक गोलकुंडा वर्गीकृत हीरा जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में खो गई है। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा अब हम बात करेंगे कोहिनूर हीरे का इतिहास के बारे में। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, माउंटेन ऑफ लाइट। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब पाया गया, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि अपने लंबे इतिहास में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रहा है। यह भारत के भीतर और भारत के बाहर, फारस अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए हीरे को जानने वाले प्रसिद्ध राजा काकतीय, अलाउद्दीन खिलजी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, बाबर और नादिर शाह, जिन्होंने फारसी नाम कोहिनूर दिया जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। अंग्रेजों के स्वामित्व में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला था। अब आप जानिए कोहिनूर हीरे की कीमत। कोहिनूर डायमंड प्राइस। बाबर ने हीरे का मूल्य बताते हुए कहा था कि यह सबसे बेशकीमती एवं महंगा रत्न है जिसकी कीमत पूरी दुनिया की एक दिन की आय के आधे मूल्य के लगभग है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा कोहिनूर हीरो को रखना। कोहिनूर हीरा भारत में राजा रंजीत सिंह की निगरानी में कई दिनों तक सुरक्षित रहा, परंतु 1849 में ब्रिटिश फोर्स द्वारा पंजाब जीतने पर सिख शासक रंजीत सिंह की सारी संपत्ति को ब्रिटिश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद बेशकीमती कोहिनूर हीरा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके खजाने में रख लिया और बाकी सिख शासक की संपत्ति को लड़ाई के मुआवजे के तौर पर रख लिया गया। फिर इस कोहिनूर को जहाजी यात्रा से ब्रिटेन लाया गया। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर को ले जाते वक्त इसकी देखरेख एवं सुरक्षा करने वालों के हाथों से यह बेशकीमती हीरा गुम हो गया था, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसके नौकर द्वारा कोहिनूर लौटाए जाने का वाक्य प्रचलित है। जुलाई 1850 में इस बेशकीमती जगमगाते हुए हीरे को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के अधीन सौंप दिया गया। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कोहिनूर हीरे की कटाई। महारानी विक्टोरिया के अधीन इस कोहिनूर को क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया। इस समय इसका वजन 186 कैरेट था, लेकिन यह प्रकाश का पर्वत उस समय उतना प्रभावी तथा जगमगाता हुआ नहीं दिखा। लोगों को यह देखकर काफी निराशा हुई, खासकर महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट हीरे की चमक को देखकर निराश हुए। इसलिए महारानी ने इसे फिर से नया स्वरूप देने का निश्चय किया। 1852 में इसे डच के जौहरी मिस्टर केंटर को दिया गया, जिसने इसे काटकर 105.6 कैरेट ओवल शेप की साइज का बनाया गया।
इसके पहले इसे कभी नहीं काटा गया। अब आप सुनिए कुछ इशू ऑन कोहिनूर। कोहिनूर पर कई देश अपना हक बताते हैं। भारत कहता है कि कोहिनूर भारत की संपदा है जिसे ब्रिटिशों ने गलत तरीके से लूट लिया। वहीं ब्रिटिश सरकार कहती है कि कोहिनूर को रंजीत सिंह ने लाहौर शांति संधि के दौरान ब्रिटिशों को तोहफे में दिया था। कोहिनूर पर कई बार सवाल उठे हैं। नंबर 1, 1947 में भारत की आज़ादी के बाद से ही भारत ने कोहिनूर को वापस लाने की कवायद शुरू कर दी थी। इसके बाद 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजतिलक के दौरान भी भारत द्वारा कोहिनूर की मांग की गई, परंतु हर बार ब्रिटिश सरकार कोहिनूर पर ब्रिटिश हक बताकर भारत की सारी दलील खारिज करती जाती है। नंबर 2, कोहिनूर पर हक के लिए भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी सूची में शामिल है। 1976 में पाकिस्तान ने कोहिनूर पर अपना हक बताते हुए ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर पाकिस्तान को लौटाने की बात कही। इसके जवाब में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन ने तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो को खत लिखा कि कोहिनूर को 1849 में लाहौर की शांति संधि के तहत महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को दिया था, इसलिए ब्रिटिश महारानी कोहिनूर को पाकिस्तान को नहीं सौंप सकती। इसके बाद सन 2000 में भी कई बार भारतीय सदन ने कोहिनूर पर ब्रिटिश भारतीय दावा करते हुए ब्रिटिश सरकार पर आरोप लगाया कि कोहिनूर को ब्रिटिश सरकार ने अनैतिक रूप से प्राप्त किया है। भारत के साथ साथ तालिबान के विदेशी मुद्दे के प्रवक्ता फैज अहमद फैज ने कहा कि कोहिनूर अफगानिस्तान की संपत्ति है और इसे जल्द से जल्द अफगानिस्तान को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि कोहिनूर अफगानिस्तान से भारत गया और फिर भारत से ब्रिटेन, इसलिए अफगानिस्तान कोहिनूर का प्रबल दावेदार। हाल ही में अप्रैल 2016 में भारत की ओर से ब्रिटेन पर कोहिनूर लौटाने की याचिका दायर की गई। इस पर भारतीय संस्कृति मंत्री श्री महेश शर्मा ने कहा कि कोहिनूर के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। कोहिनूर को लेकर भारत के कुछ लोगों का मानना है कि कोहिनूर को भारत सरकार ने ब्रिटिश को तोहफे स्वरूप भेंट किया। सुप्रीम कोर्ट में कोहिनूर पर याचिका के दौरान भारतीय वकील ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने रंजीत सिंह से जबरदस्ती कोहिनूर नहीं छीना है, बल्कि रंजीत सिंह ने स्वेच्छा से युद्ध के मुआवजे के तौर पर ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर भेंट किया था। कोहिनूर मुद्दा अभी भी काफी चर्चे में है। एक ओर जहां भारत उसे वापस लाने की कवायद कर रहा है, वहीं ब्रिटिश सरकार भी इसे नहीं लौटाने की जिद पर अड़ी है। दोनों ही देश की सरकारें सही फैसले के लिए हल ढूंढ रही है। ये थी कोहिनूर हीरे की एक कहानी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।